अस्सलामुअलैकुम। कबाब तो मैंने आपको हर किस्म के सिखाए हुए हैं, हर जायके के और हर टेस्ट के, लेकिन जो आज मैं कबाब बनाने वाली हूँ ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से हैं और ये कबाब बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। और ये कबाब बनाने में हम कौन से मसाले इस्तेमाल करेंगे और कबाब को अंदर से जूसी बनाने के लिए हम कौन सा ट्रिक शेयर करेंगे, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही जायकेदार और अमेजिंग बनेंगे। तो वीडियो को आप बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके कबाब इसी तरह जबरदस्त टेस्ट के साथ बने। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त यूनिक स्टाइल से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आलू। ये हमने 4 से 5 अदद आलू लिए थे जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। वैसे तो आप आलू को कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मैश करेंगे। कबाब की कोई भी रेसिपी बनाए तो आलू के बगैर अधूरी लगती है। तो आज जो मैं कबाब बनाने वाली हूँ इसमें आलू का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। ये आप देख सकते हैं हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अच्छा जी, आलू को तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम लेंगे चॉपर। चॉपर में हम डालेंगे 250 ग्राम चिकन। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 अदद ब्रेड स्लाइस। दोनों चीजों को हम अच्छी तरीके से मुकम्मल चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत ही बेस्ट, अगर नहीं है तो आप जहाँ से ये गोश्त खरीद रहे हैं वहाँ से आप कीमा करवा लें। और कीमा आप 1 से 2 दफा करवाइएगा क्योंकि हमें ये बिल्कुल स्मूथ कीमा चाहिए, यानी कि मशीन से 2 दफा ये कीमे को निकलवा लें क्योंकि ये हमें कीमा बिल्कुल स्मूथ चाहिए। ये आप देख सकते हैं हमने ब्रेड और चिकन को बहुत ही अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें जो मसाले यूज करेंगे, नमक चाय का 1 चम्मच भर के, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, तिक्का मसाला हम लेंगे चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं और अगर आपके पास ये तिक्का मसाला नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया। अब हम अच्छे तरीके से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। जितना ये कबाब का बैटर अच्छे तरीके से स्मूथ तैयार होगा, ये कबाब उतनी जबरदस्त और अच्छे बनेंगे। यहाँ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अच्छे तरीके से ये मसाले को ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम स्मूथ तैयार हुआ है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। जो हमने आलू को मैश किया था इसके अंदर ही हम ये बैटर डाल देंगे। बैटर शामिल करने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये कबाब बनाने में बहुत ही आसान है और इधर आप मसाला तैयार करें और फौरन से ये कबाब बन जाते हैं। ये कबाब आप मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, यकीन माने जो भी ये कबाब खाएगा सब बहुत पसंद करेंगे और ये बिरयानी, पुलाव वगैरह के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। बैटर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो हमने आलू वगैरह शामिल किए हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स होने चाहिए, यानी कि हम यकजान बैटर को कर लेंगे। ये देखिए हमने बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये हमारा स्मूथ सा बैटर रेडी हुआ है। अब हम कबाब्स को बनाएंगे। 2 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिए हैं। हम गार्निश के लिए ऊपर लगाएंगे। अगर आप टमाटर नहीं भी लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर लगाने से एक तो कबाब के अंदर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और दूसरा देखने में खूबसूरत लगते हैं। अब हम इस तरीके से दरमियाने साइज का एक पेड़ा लेंगे और इस तरीके से हम घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। बेहतर तो यही है कि आप हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें, फिर उसके बाद ये कबाब बनाएं। ये देखिए हम इस शेप में ये कबाब बना लेंगे। ना हम कबाब को बहुत ज्यादा मोटा बनाएंगे और ना ज्यादा पतला बनाएंगे। इस तरीके से हम ये कबाब बना लेंगे। अब हम टमाटर का स्लाइस ऊपर अच्छी तरीके से लगाकर हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ये देखिए एक कबाब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बाकी के कबाब्स को भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, बल्कि हम लो टू मीडियम आंच पर कबाब्स को फ्राई करेंगे। क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा यूज किया है तो इसलिए हम बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। कबाब डालने के बाद हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने टमाटर लगाया है वो अच्छी तरीके से साथ ही चिपक जाए। और ये कबाब इतनी आसानी से बन जाते हैं, ना ही तो टूटते हैं और ना ही बिखरते हैं।
ये तो इसके सीक्रेट होते हैं कि इसको हम जिस शेप में बनाएं बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं। जब एक तरफ से हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा यूज किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा कबाब को फ्राई होने में। हम ये कबाब 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये कबाब अंदर से बहुत ही स्मूथ और एकदम जूसी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। ये कबाब आप मेहमानों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं, यकीन माने जो भी ये कबाब खाएंगे सब बहुत पसंद करेंगे। ये कबाब आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 माह के लिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे और टेस्ट इसी तरह बरकरार रहेगा जैसा आप अभी फ्रेश बना रहे हैं। ये कबाब बनाकर आप पुलाव वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बिरयानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कबाब बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुके हैं कबाब्स का। अब हम निकाल लेंगे। आप कबाब को निकालने के बाद इसकी लुक देख सकते हैं कितनी जबरदस्त माशाल्लाह परफेक्ट कलर आया है और ये देखने में माशाल्लाह कितने खूबसूरत और खाने में तो इनका जवाब ही नहीं। बस आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी। ये कबाब मैंने आज आपको बिल्कुल नए टेस्ट और नए जायके के साथ बताए हैं। यकीनन ये कबाब आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप भी ये रेसिपी अपनी फैमिली के लिए, मेहमानों के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये हमारी अमेजिंग रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।